नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम अपने दर्शकों को बता दें, गर्मी का मौसम है और बरसात का सीज़न चल रहा है और इस बरसात के सीज़न में बाहर बड़ी उमस निकल रही है। लेकिन इस उमस के साथ साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर राजनीति की गर्म वेव चली हुई है। हॉट वेव कहते हैं जिन्हें, लू कहते हैं जिन्हें, क्योंकि हरियाणा विधानसभा का चुनाव 2024 का वो आने वाला है। कुछ ही महीने के अंदर चुनाव होने वाले हैं और ये जो 2024 के हरियाणा विधानसभा के चुनाव हैं, इनके अंदर नए नए समीकरण आ रहे हैं, नई नई बातें आ रही हैं। तो आज राजनीति की ये जो गर्माहट है इस हरियाणा प्रदेश के अंदर, उसकी हम बात करेंगे अपने दर्शकों के साथ और बताते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भाजपा के जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं मोहनलाल बड़ौली, वो जगह जगह जा रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भर रहे हैं। लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, नए वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है। वो हर जगह जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर और अभी फरीदाबाद के अंदर आए, काफ़ी कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम के अंदर वो गए, शिरकत की उन्होंने। ऐसे ही जो दूसरा हरियाणा प्रदेश में धड़ा है, दूसरा दल है कांग्रेस। तो कांग्रेस की यदि हम बात करें तो कांग्रेस के जो हरियाणा प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, वो भी हरियाणा प्रदेश में घूम रहे हैं और अभी फरीदाबाद में आए, कई जगह उन्होंने विधानसभाओं के अंदर कार्यकर्ताओं से मिले, वोटरों से भी मिले और कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई जान फूंकने की कोशिश की गई है। इसी कड़ी में हम अपने दर्शकों को बताएं, तीसरा हरियाणा प्रदेश के अंदर बड़ा जो राजनीतिक दल है इंडियन नेशनल लोकदल और उसके साथ बहुजन समाज पार्टी, जिन्होंने अभी राजनीति में गठबंधन किया है और गठबंधन की गलबलियां खेल रहे हैं। तो हम आपको बताएं, इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का पहले भी गठबंधन हुआ। 2018 में लोगों को लग रहा था कि बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के दोनों के प्रयास से सरकार आ रही है। उस समय दो योजना लगातार कांग्रेस को लोगों ने देखा था और 2014 के बाद में बीजेपी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी बने थे मुख्यमंत्री। उनकी थोड़ी नेगेटिव इनकम्बेंसी थी, लोगों में चर्चा थी कि मुख्यमंत्री जी का अधिकारियों पे पकड़ नहीं है और कार्यकर्ताओं के कार्य होते नहीं हैं। तो कार्यकर्ताओं के अंदर मायूसी थी, इसी वजह से कार्यकर्ता नाराज थे और यही नाराजगी जब समाज के अंदर आती है तो वो थोड़ा व्यापक स्तर पर नेगेटिव इनकम्बेंसी चली जाती है। तो हम अपने दर्शकों को बता दें, उस समय लग रहा था कि जैसे कि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी जैसे लोगों के साथ घुल मिल रही थी, एक प्लेटफॉर्म पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता बहुत ही गर्मजोशी के साथ कार्यक्रम ले रहे थे। लग रहा था कि 2019 के चुनाव में शायद सरकार बन जाए, लेकिन 2019 आते आते इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर आपस में एक इतना बड़ा विरोध पैदा होने लगा। आपस में कार्यकर्ता गुटबाजी बनाने लगे और धड़ेबाजी के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल बट गई, जिसमें से एक नई पार्टी का आगाज हुआ। एक नई पार्टी जन्मी, जननायक जनता पार्टी जेजेपी, जिसके सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला बने और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में 2019 के अंदर जेजेपी ने परफॉर्मेंस दी और 10 विधायकों के साथ बीजेपी पार्टी को इन्होंने समर्थन दिया और सरकार में साझी हो गई। अब हम बात करें जेजेपी पार्टी की, तो सरकार अच्छी चल रही थी, 4.5 साल खूब इन्होंने बीजेपी पार्टी के साथ गठबंधन रखा, सरकार चलाई, लोगों के भी काम किए, अपने भी काम कराए। लेकिन इसी बीच किसान आंदोलन आया। हम अपने दर्शकों को बताएं कि उस किसान आंदोलन के दौरान जेजेपी पार्टी ने काफ़ी चीज़ें
फेस की, बहुत प्रॉब्लमें आई। लोग कहते थे कि भाई जेजेपी पार्टी किसानों के साथ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। जेजेपी पार्टी ने अपने वर्करों से कभी मना नहीं किया कि आप किसान आंदोलन के अंदर ना जाएं। हमने देखा कि काफ़ी संख्या में लोग जाते थे किसान आंदोलन के अंदर और कभी उन्हें रोका टोका नहीं गया। लेकिन कमी एक थी, तो वो ये कि बीजेपी के साथ गठबंधन था और दुष्यंत चौटाला खुलकर जनता के सामने नहीं आ पाए, और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और कुछ किसान धड़े ऐसे थे जो कांग्रेस से समर्थित थे, उन्होंने इन चीज़ों को भुनाया। और जो जेजेपी पार्टी है उसके ऊपर ये आरोप लगने लगे कि वो किसानों के साथ नहीं है, उन्होंने किसानों का साथ नहीं दिया। बल्कि खुद हमने कई कार्यक्रमों के अंदर किसानों के कार्यक्रम में जेजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हमने देखे, उन्होंने वहाँ पे चंदा भी दिया, वो लोग गए भी, उन्होंने संघर्ष भी किया किसानों के साथ। अब यदि हम बात करें, एक पांचवा राजनीतिक दल है, वो है आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी को भी हल्के में लेना बहुत गलत होगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर अपनी सरकार में है, लेकिन वहीं यदि हम दिल्ली में देखें तो लोकसभा की बात आती है तो दिल्ली के लोग लोकसभा की सीटें बीजेपी को दे देते हैं और विधानसभा की सीटें आम आदमी को दे देते हैं। लेकिन हरियाणा और दिल्ली की सीमा आपस में लगी हुई है, तो क्या ये 2024 का जो हरियाणा विधानसभा का चुनाव है, इसके अंदर आम आदमी पार्टी अपना खाता अच्छा खोल पाएगी? क्या इस चीज़ का दिल्ली के विधायकों का इम्पैक्ट पड़ेगा? जो दिल्ली सीमा के साथ में आम आदमी के पार्टी के जो विधायक हैं दिल्ली के अंदर, क्या वो प्रभाव डालेंगे? और हरियाणा के अंदर क्या आम आदमी पार्टी विधायक बना पाएगी और सरकार बना पाएगी? यदि कुछ कम रह जाते हैं, क्या दूसरे दलों से गठबंधन करके आम आदमी पार्टी इसमें कामयाब होगी? ये सारी बातें भविष्य के गर्द में छिपी हुई हैं। ज़्यादा समय नहीं है, 2-3 महीने के अंदर, 3 महीने यानी अभी जुलाई चला हुआ है, जुलाई ख़त्म है, आज 30 तारीख हो चुकी है। सितंबर अक्टूबर के दौरान, अक्टूबर के अंत में चुनाव होने की संभावना है। 2-3 महीने का समय है, देखेंगे कि आगे क्या हालात होते हैं, किसकी सरकार बनती है। आज की खबर के बारे में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं खबर आपको कैसी लगी। और हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर किया करें। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार। अब हम आपको एक चीज़ और बता दें, नेक्स्ट एपिसोड हम तगांव विधानसभा पर चर्चा करेंगे। कल हम आपको दिखाएंगे कि तगांव के अंदर कितने नेता उभर कर आ रहे हैं और किसको जनता चुनेगी, कौन कौन खड़े हो रहे हैं, किसको टिकट मिलेगी और जनता का रुख कैसा है और कौन कितना कार्य कर रहा है, कौन कितना फील्ड के अंदर है। इन सभी बातों पर नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा होगी। नमस्कार, धन्यवाद।